बच्चों अभी हम रिसोर्सेज जो हमारा चैप्टर 1 है जियोग्राफी का, आपके जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, जियोग्राफी कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये शक्ल है आपकी जियोग्राफी की और आपको निकालना है पहला पेज। ठीक है, अगर निकाला नहीं है तो पॉज करके पहले निकाल लो, बिना टेक्स्ट बुक के मत बैठना। ठीक है, बिना टेक्स्ट बुक के नहीं बैठने का। अच्छा देखें, अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, ये क्या है? मार्कर है, ये क्या है? ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? ठीक है, मेरे लिए आप कौन हो? सो आप ये मार्कर और ये व्हाइट बोर्ड सब रिसोर्सेज हो। क्यों? अब रिसोर्स क्या होता है? सो रिसोर्स वो चीज होती है जो कि आपके लिए कोई वैल्यू की होती है, आपके लिए वैल्यू रखती है वो चीज और आपके काम की होती है। दैट इज अ रिसोर्स। मैं रिसोर्स हूँ, ठीक है, आई एम एक टीचर इज अ रिसोर्स। क्यों? क्योंकि आपको उससे नॉलेज मिलता है, ठीक है, एजुकेशन मिलता है। स्कूल इज अ रिसोर्स। योर पेरेंट्स, आपके मम्मी आपके पापा वो रिसोर्स हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स रिसोर्स हैं। क्यों? क्यों? वो कैसे यूजफुल है? वो उनकी जो पुरानी की बातें हैं, वो जो उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, उनसे आपको बहुत नॉलेज मिलता है। मतलब और वो आप में अच्छे संस्कार डालते हैं, अच्छी अच्छी बातें, भाई ये मत करो वो करो। ठीक है, जो आपके लिए वैल्यू रखते हैं और जो आपके लिए यूजफुल है वो सब रिसोर्स है। ठीक है, मेरे लिए भी आप रिसोर्स हो। ठीक है, आप मेरे लिए वैल्यू रखते हैं, मेरे लिए यूजफुल भी है, ऑब्वियसली आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। वैसे ही मैं आपके लिए रिसोर्स हूँ, मैं आपके लिए वैल्यू रखती हूँ। एटलीस्ट भाई जब तक आप 10th तक नहीं पहुंचते तब तक तो मैं वैल्यू रखती हूँ ना, नहीं उसके और फिर मेरे ठीक है। मतलब वैल्यू रखती है जो चीज हमारे लिए और जो चीज हमारे काम की होती है, यूजफुल। दो चीजें, वैल्यू रखती है और यूजफुल। ठीक है, पेरेंट्स कैसे? पेरेंट्स भी बहुत वैल्यू रखते हैं हमारे लिए और वो यूजफुल भी है। ठीक है, हम जब से पैदा होते हैं पूरे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से इवन हमारे पेरेंट्स के लिए हम वैल्यू रखते हैं, हम यूजफुल हैं उनके लिए। हम जब फ्यूचर में जब उनकी उम्र हो जाएगी, जब वो कम कर पाएंगे तो हम उनको काम आएंगे। ठीक है, इस तरह से जो चीजें वैल्यू रखती है, यूजफुल है, वो रिसोर्स होती है। ठीक है, देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, क्या है? सब रिसोर्स है। ठीक है, मतलब वो हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं, इसका मतलब यूटिलिटी की हुई। ठीक है, और दूसरा तो मतलब यूटिलिटी वर्ड आ गया ना तो समझ लो वो रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स एक तो यूटिलिटी की हो, दूसरी वैल्यू की हो, वो चीज मतलब वैल्यू भी हो उसकी, मतलब वैल्यू इन द सेंस जरूरी नहीं है पैसे की वैल्यू हो। ठीक है, पर आपके लाइफ में उसकी कोई वैल्यू बनती हो। ठीक है, वैल्यू मतलब वर्थ। ठीक है, उसकी कीमत। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनकी पैसे में, कीमत में वैल्यू होती है, पैसे में वैल्यू होती है, और कई ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी पैसे में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि जो मेटल्स हैं, मेटल मतलब जैसे ये, ठीक है, ये मेटल, ठीक है, ये मेटल है, आप बर्तन खाते हो वो मेटल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मेटल की बनी हुई होती हैं। जो मेटल्स है, मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मेटल्स की होती है ना इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब पैसे से ही मिलते हैं ऑब्वियसली, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, पर अगर आप एक ब्यूटीफुल सीनरी देखने जाओ कहीं, आप ऐसे मतलब मस्त पहाड़, झरने, नदी, तालाब देखो, वो ब्यूटीफुल सीनरी क्या वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू रखती है आपके लिए? नहीं, वो तो फ्री है ना, पर वो चीज भी नहीं हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो एक, मतलब अगर हम ये पहाड़, झरने, ऐसे ब्यूटीफुल चीजें देखते हैं, वो हमारे में एक पॉजिटिविटी लाती हैं। और वो जो पहाड़, झरने वगैरह हैं, झरने जो उसके अंदर जो स्पीशीज रहते हैं उनके काम के हैं, पहाड़ एक ठंडक देते हैं वातावरण में। ठीक है, उनकी अपनी वैल्यू है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है पैसे की। अगर मैं लैंडस्केप की बात करूँ, सुंदर लैंडस्केप, सुंदर नजारा है, आप कहोगे उसकी क्या वैल्यू, उसको तो बस आंखों से देखते हैं, नहीं, उसकी भी अपनी वैल्यू है। मतलब जो सुंदर नजारा है, जो हवा चलती है उसकी वजह से, वो एक फ्रेश एयर होती है, उसमें जो मैंने आपको बताया ना भाई, प्लांट्स एनिमल्स पलते हैं वो। हर चीज की भले चाहे इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो, पर वो रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारी मम्मियाँ, ठीक है,
हर मम्मी वर्किंग नहीं होती, कई मम्मियाँ हाउसवाइफ भी होती हैं, तो ऐसे नहीं कि वर्किंग मम्मी है तो कमा रही उसकी वैल्यू नहीं, हाउसवाइफ मम्मी की भी वैल्यू है, वो भी रिसोर्स है। क्यों? वो भी मतलब बच्चों की देखभाल करती हैं, फिर भले वो बाहर नहीं जाती हैं अर्न करने, पर उतना ही वो घर पे करती हैं, ठीक है, तो वो रिसोर्स हुआ ना। रिसोर्स हमेशा पैसे से नहीं आते हैं, रिसोर्स उसकी वैल्यू, दो चीजें। रिसोर्स, कोई भी चीज अगर आप रिसोर्स बोलते हो ना, तो दो चीजें, पहली वैल्यू, वो वैल्यू क्या रखती है आपके लिए, दूसरी उसकी यूटिलिटी। और वैल्यू जरूरी नहीं है हमेशा पैसे में ही हो, ठीक है। मेरी मदर मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती हैं, वो हाउसवाइफ रही थ्रू आउट, पर मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मैं प्रोटेक्टेड रही, मैं पढ़ पाई, ठीक है। सो ऐसे नहीं भाई वर्किंग है तो भाई वैल्यू रखेंगी, नहीं है तो ऐसे नहीं। मतलब हम सबकी मदर्स वैल्यू रखती हैं हमारे, हम सबकी मदर्स हमारे लिए रिसोर्स हैं, ठीक है। सो दो चीजें रिसोर्स बनती हैं, एक वैल्यू और दूसरी यूटिलिटी। पर वैल्यू पैसे के हिसाब से नहीं सोचो, वैल्यू ओवरऑल, ठीक है भाई, महत्व की एक वस्तु हुई, महत्व, ठीक है। वस्तु तो हम देखो, रिसोर्स मतलब सिर्फ वस्तु नहीं, इंसान, ठीक है, रिसोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। इवन आपकी काम वाली बाई, ठीक है, मेड भी रिसोर्स है आपके लिए, ठीक है, वो भी वैल्यू रखती है, वो भी यूटिलिटी रखती है, ठीक है। सो एवरीथिंग दैट इज यूजफुल टू यू, दैट इज टू वैल्यू टू यू, ठीक है, दैट एड्स वैल्यू टू, मतलब वो रिसोर्स है, ठीक है। सो पर कई चीजें ऐसी होती हैं, भले आज वो फ्री में मिल रही है, पर आगे जाके उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे दादी माँ के नुस्खे, कहते हैं ना, ग्रैंड मदर रेमेडीज, ग्रैंड मदर होम रेमेडीज, ठीक है ना, दादी माँ के नुस्खे। भाई एक दादी माँ के नुस्खों की बाकायदा किताब है, बाकायदा यूट्यूब चैनल्स आते हैं, और वो डॉक्टर भी बोलते हैं भाई दादी माँ के नुस्खे आजमाओ। तो एक दादी माँ के नुस्खे होते हैं, अगर आप आज आपकी दादी माँ आपको नुस्खे बोले भाई अदरक में ये डाल के पियो, वैसा वैसा करो, सो वो दादी माँ के नुस्खे फ्री हैं। पर वही चीज आजकल किसी मेडिकल कंपनी ने आके आपकी दादी माँ को बोले भाई आपके नुस्खे दो, वही कंपनी जाके आपकी दादी माँ के नुस्खे पेटेंट करे। पेटेंट का मतलब क्या होता है, वो कंपनी अपने नाम पे उसको लिखवा दे कि भाई ये नुस्खा हमारे अलावा कोई और नहीं बना सकता है, और दवाइयां बेच के उसी नुस्खों को बेचे और आपकी दादी माँ को बहुत सारे पैसे दे। सो वो वैल्यू हो गई ना। तो जरूरी नहीं आज जो वैल्यू नहीं रखती है चीज, वो आगे जाके वैल्यू रखे, मतलब आगे जाके वैल्यू रख सकती है। आज जो वैल्यू नहीं रखती है वो आगे जाके वैल्यू रख सकती है। टाइम के शायद उसकी वैल्यू हो जाए, टाइम के साथ शायद उसकी वैल्यू हो जाए। इवन मैं कोविड-19 कोरोना चल रहा है, ठीक है। सो कोरोना जब चल रहा था, चलने से पहले, ठीक है, मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स, सुपरमार्केट्स क्या जबरदस्त चलते थे, और छोटे छोटे दुकानदार थे, किराने वाले थे, उनके पास कोई जाता ही नहीं था, ठीक है। अब जब कोविड-19 आया तो अब सब मॉल जाने से डरते हैं कि मॉल में भीड़ बहुत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब क्या करते हैं, ये छोटे छोटे दुकानदारों वालों के पास ही जा रहे हैं। तो पहले ये दुकानदार वाले हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते थे, और पहले ना तो इनकी कमाई भी नहीं होती थी, क्योंकि हम इनके पास जाते ही नहीं थे, बेचारे छोटे छोटे दुकानदार ऐसे थोड़ा थोड़ा कमाते थे। पर जैसे ही कोविड-19 कोरोना आया, हम मॉल से डरने लगे, सुपरमार्केट से डरने लगे हैं, हम जाते ही नहीं भीड़ वाली जगहों पे। हम छोटा कोई दुकान दिख जाए, हम जल्दी से लेके उससे आ जाते हैं। तो ये जो अब उनके लिए हमारी वैल्यू हो गई, उनको हमारे लिए उनकी वैल्यू हो गई। वो भी उनको अभी वो इकोनॉमिक उनकी वैल्यू बढ़ी ना टाइम के साथ, उनकी तो वैल्यू बढ़ी, सो वो रिसोर्स हो गए, ठीक है। सो जरूरी नहीं है भाई हर चीज की वैल्यू बढ़ती नहीं है, टाइम के साथ किसी भी चीज की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट पेज पे आए हैं, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 2 पे आए हैं हम। सो पेज नंबर 2 में देखो अच्छा, एक टेक्नोलॉजी वर्ड बहुत सुनते हो आप लोग, टेक्नोलॉजी क्या होता है। सो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी आपकी मतलब सबसे लेटेस्ट नॉलेज, जो बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज है, और जो आवड़त चाहिए उसको बनाने में, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नॉलेज प्लस स्किल मतलब आवड़त, लेटेस्ट नॉलेज, ठीक है। टेक्नोलॉजी वही होती है। हम टीचर्स हैं, हमें खुद को अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं हम खाली बुक्स में से आपको नहीं पढ़ाते, हम भी गूगल करते हैं, हम भी साइट्स पे जाते हैं। क्यों? हम अपने आप को अपडेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का एज है, टेक्नोलॉजी एज है, हमें पता रखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, क्या आया क्या नहीं आया, तो एक हमें एडवांस होना पड़ता है। सो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का मीन्स होता है कि एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज अप्लाई करना, और दूसरा है वो आप में आवड़त होना, स्किल होना, ठीक है। सो एक टाइम और टेक्नोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो चीजों को रिसोर्स बना देते हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी,
टाइम और टेक्नोलॉजी वो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो चीजों को रिसोर्स बना देती हैं, ठीक है। सो और ये दोनों टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों चीजों की लोगों की जरूरियात पे ही निर्भर करते हैं। हम खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। हमारी जो आइडियाज हैं, हमारी नॉलेज है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, जिनकी वजह से हमने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, ठीक है। सो हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन हमें बहुत सारी मतलब कुछ नई चीज ही मिलती है हमको, ठीक है। ठीक है, हमने फायर की डिस्कवरी की, हम जब बिल्कुल स्टोन एज में फायर की डिस्कवरी हुई थी। सो उससे हमको क्या मिला था, फिर हमने कुकिंग करना सीखा, ठीक है। और कुकिंग के बाद हमने और भी बहुत नई चीजें सीखी, ठीक है। फिर हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमने व्हील, फिर उससे साइकिल, इस तरह से अलग अलग चीजों का आविष्कार किया, ठीक है। सो फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो एनर्जी को मतलब जो फास्ट फ्लोइंग वाटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इस तरह से मतलब दो चीजें हैं जो कि एक रिसोर्स के बनने में बहुत बड़ा हाथ है, एक टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो चीजें टाइम और टेक्नोलॉजी की मदद से होती हैं, दोज आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने होते हैं? सो डिफाइन टाइप्स। पहला क्वेश्चन लिखें डिफाइन टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन लिखें डिफाइन टेक्नोलॉजी। आंसर है आपका पेज नंबर 2 पे, ग्लॉसरी में, ठीक है। पेज नंबर 2 में ग्लॉसरी है उसका आंसर। ग्लॉसरी में बॉक्स नहीं बना हुआ है, पेज नंबर 2 पे ऊपर लेफ्ट साइड पे ग्लॉसरी में बॉक्स बना हुआ है। टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, ठीक है। सो ये आपके लिए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हुई। ये आपको लिखनी है, आप ऐसे नहीं लिखना, आपको सारे नोट्स अच्छे से मेंटेन करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिफाइन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 है, नंबर 2 और नंबर 3। कौन कौन से तीनों रिसोर्सेज? तो देखो, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। नेचुरल जो नेचर ने दिया, ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाया, और ह्यूमन जो खुद इंसान, ठीक है। नेचुरल मतलब जो कुदरत ने दिया, ठीक है। कुदरत ने क्या दिया है? हवा, पानी, ठीक है। कुदरत ने तो बहुत कुछ दिया, ठीक है। तो नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं वो रिसोर्स हैं। फिर ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाया है, ठीक है, जो अलग अलग एप्स बनाई हैं, ठीक है, जूम, उसके बाद ये गूगल, यूट्यूब, ये सब क्या है? ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये हेल्प कर रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी इसकी वजह से ही तो हम मतलब खुद को अपडेट रख पाते हैं। और दूसरा है ये ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हम खुद में एक रिसोर्सेज हैं, साइंटिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, ठीक है। इवन छोटे छोटे सेलर्स, ग्रोसर्स, ठीक है। छोटे से छोटे इंसान एक रिसोर्स है, ठीक है। सो इवन क्लीनर्स, ठीक है, सब रिसोर्स हैं। सारे नहीं होते तो जो इतने अच्छे से काम हो रहे हैं सारे वो नहीं होते। सो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। सो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। क्या लिखेंगे आंसर? नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? सो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये वाला आंसर आप पेज नंबर 2 उसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पैराग्राफ है। पेज नंबर 2 उसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पैराग्राफ है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हेडिंग है। देखो,
ये नेचुरल रिसोर्सेज हेडिंग है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हेडिंग है, उसकी पहली लाइन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज हेडिंग है, उसकी फर्स्ट लाइन, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. ठीक है, resources तक लिखना है, natural resources, resources से लेके natural resources तक। कहाँ से लिखेंगे? पेज नंबर 2, natural resources heading है ना, natural resources heading, उसकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है? रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ठीक है। वो सब लिख के कितनी लाइनें लिखनी है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज तक लिखना है, ठीक है। सो अच्छा, इसमें देखो, अब इसमें ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन वर्ड आया। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ड्रॉन मतलब ऑब्टेन्ड, DRAWN मतलब ड्रॉन मतलब ड्राइंग करना नहीं, ऑब्टेन्ड करना, ऑब्टेन मिलना। तो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब हम उसमें कुछ बदलाव नहीं करते, जैसे नेचर देती है वैसे ले लेते हैं। जैसे हवा, अब मेरे को ऑक्सीजन लेनी है तो मैं थोड़ी ऑक्सीजन आ जा मैं तो को कन्वर्ट करूँ, ऐसे नहीं, ऑक्सीजन तो आएगी, ठीक है, सीधी आएगी, उसमें कन्वर्जन तो नहीं करूंगी। उसके बाद पानी, झरनों का, तालाब का, रिवर का पानी, वो भी वैसे ही बहेगा, ठीक है। इसके बाद सॉइल, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी में थोड़ी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। या मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स मतलब वो जो सॉइल के अंदर मिलते हैं हमें, सो वो भी बहुत यूजफुल होती है, मेटल्स वगैरह उसमें से एक्सट्रैक्ट होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। So many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools may be needed to use the natural in the best possible way. So natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution, and use can be into actual resources and potential resources. अच्छा देखो, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कुदरत की फ्री गिफ्ट है, नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट है हमको नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। एक भाई कुदरत ने हमें फ्री गिफ्ट दी है, ऐसा समझ लो। एयर के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, आपको पानी के लिए, वाटर के लिए पे नहीं करना पड़ता, मिनरल्स जो कि अर्थ में से निकलते हैं उनके लिए पे नहीं करना पड़ता, ठीक है, फ्री रिसोर्सेज है। पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आपको एक तो ऐसे ही मिल जाते हैं भाई, ऐसे ही बिल्कुल आपको डायरेक्ट मिलते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं आपको थोड़ा ह्यूमन की मदद लेनी पड़ती है उन रिसोर्सेज को निकालने में। आपको जैसे मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स दरिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, बहुत कीमती डायमंड्स, जेम्स, पर्ल्स वगैरह, जो एकदम नदी के अंदर नहीं, सो गोताखोर होते हैं ना, वो जो स्विमर्स बिल्कुल नीचे डाइव करके जाते हैं और वो निकालते हैं, ठीक है। सो ये सब ऐसी कीमती चीजें, तो मतलब ह्यूमन की जरूरत पड़ी ना, वो हमको कब मिला? वो जेम या वो पर्ल, वो मोती, वो कीमती चीजें कब मिली? जब कोई नीचे गया उसको लेने, ह्यूमन की जरूरत पड़ी ना, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज कई बार आप सीधे सीधे यूज कर लेते हो और कई बार आपको किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो फिर वो यूज तो हुए, ठीक है। तो इसी के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में डाला गया है। सो तो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? नेचुरल रिसोर्सेज on which criteria natural resources are classified, ठीक है। on what criteria natural resources are further classified, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्या कौन से क्राइटेरिया पे? जैसे आप स्कूल चुनते हो तो क्या क्राइटेरिया होता है? आप स्कूल चुनते हो, समझो आप स्कूल चुनना है, मुझे एक स्कूल में जाना है, तो मैं क्या क्राइटेरिया रखूंगी कि भाई बहुत अच्छा हो, ठीक है, और एटमॉस्फेयर अच्छा हो, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश बोलने वाले हों,
फिर घर से थोड़ा नजदीक हो, ठीक है, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं ना स्कूल चुनते हैं। तो वैसे ही नेचुरल रिसोर्स के लिए आपकी क्या क्राइटेरिया, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपकी क्या क्राइटेरिया है। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर, natural resources are classified into different groups. Natural resources are classified. Answer: natural resources are classified into different groups. अलग अलग ग्रुप्स में कैसे उसको क्लासीफाई किया है। Natural resources are classified into different groups depending upon their, are further classified into different groups on the basis of first level of development, by कितना डेवलप्ड है वो and use, second origin, third stock and distribution. On what criteria natural resources are further classified? जो natural resources हैं वो किस basis पे और classify किए गए हैं। So natural resources are classified into different groups on the basis of तीन चीजों के बेस पे, level of develop and use, ठीक है, level of development, ठीक है, level of development and use, level of development and use, ठीक है भाई, कितने डेवलप्ड है वो रिसोर्सेज, कितने डेवलप्ड हैं, कितने वो मतलब कितने डेवलप्ड है, ठीक है, और उनका यूज। दूसरा ओरिजिन, मिला कहाँ से है आपको, रिसोर्स कहाँ मिला है, पानी से मिला है, पहाड़ से मिला है, और आपको जमीन के अंदर से मिला है, जमीन के अंदर से कोयला, तो कोयला भी रिसोर्स है, ठीक है, कहाँ से मिला है, ओरिजिन। दूसरा स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना हाजिर है, एटमॉस्फेयर में कितना हाजिर है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अब जैसे गुजरात में कई मिनरल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो राजस्थान में नहीं होते हैं, कई ओडिशा में अवेलेबल होते हैं, वो तमिलनाडु में नहीं होते, तो क्या करती है सारे स्टेट्स एक दूसरे को देती हैं, ठीक है। सो स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहला है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, दूसरा ओरिजिन और स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेचुरल रिसोर्सेज भी दो में डिवाइडेड है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज ग्रुप्स आर, सो तीन पे फिर से देख लो यहाँ पे आपके तीन क्राइटेरिया पे नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइड किए जाते हैं। पहला क्राइटेरिया है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, दूसरा है ओरिजिन, तीसरा है स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज आगे फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है। आपने पहले क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। फिर आपने नेचुरल, अभी नेचुरल पढ़ना चालू किया तो आपने पढ़ा कि नेचुरल को तीन के हिसाब से बांटा गया है। सो उनको किस हिसाब से बांटा गया है तो वो थोड़ा सा लेंदी है, वी विल टेक इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है पेज नंबर 2 ओरिजिन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ाया है मैंने, ठीक है। पेज नंबर 2 ओरिजिन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप उतना रीड कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ ओरिजिन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ाया है, इतना आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। चले और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने से फायदा यही होगा, मैं आपको समझा रही हूँ, आप रीड करोगे आपके माइंड में चीज बैठ जाएगी। चले, थैंक यू।